गुड इवनिंग साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ साथ बताते हुए चलिएगा। ये क्वेश्चन सभी आपके डिटेल में होंगे। हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेव कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा और सारी चीजें समझ में आएंगी। बस इस क्लास को देख करके आपको क्वेश्चंस को रिवीजन करना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार क्लास को देखने के बाद क्वेश्चन रिवाइज ना करें और आपके माइंड में सेव रहें। ये आप लोग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। कोई भी चीज आपके माइंड में तब तक नहीं सेव होती जब तक आप उसको दोहराते या बार बार नहीं देखते हैं। तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्लास देखने के बाद इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए कि इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको याद रहे और आप उसका सही आंसर कर पाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। डेट पूछी जा रही है तो याद कर लेना, सन 1863 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं पुलिस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। उस समय इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पुलिस के रूप में संगठित किया गया था, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश पुलिस के रूप में जानी गई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1863 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की स्थापना किस सन में की गई। डेट बताइए। तो यहाँ पर आपको सन 2008 याद कर लेना है। सन 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित बनाना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी। सन पूछा जा रहा है तो आपको यहां पर सन 1963 को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश होमगार्ड पुलिस की स्थापना 6 दिसंबर सन 1963 में हुई थी। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की औपचारिक स्थापना डेट जो थी वो 6 दिसंबर 1963 को मानी जाती है। को इसे कानूनी और आधिकारिक रूप से इसको शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सन 1963 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस आप लोग उस डेट से आप पता कर सकते हैं कि 6 दिसंबर को हम लोग होमगार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस हर वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर 1963 को ही यूपी होमगार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, आप लोग बताइए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य की जब भी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह जनता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड का नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत होता है, नाम बताइए। तो होमगार्ड का जो नियंत्रण होता है वो गृह विभाग के अंतर्गत होता है। गृह विभाग ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। होमगार्ड संगठन का नियंत्रण गृह विभाग होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है। यह विभाग आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन से जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गृह विभाग आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, आपसे डेट पूछी जा रही, मतलब सन। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। 1950 में अगर आपसे डेट पूछ लिया तो डेट भी आप लोग याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1950 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है 1950। ये क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 2 शब्द इस सेशन के फीडबैक के लिए दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये क्लास समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था आज आपको पता होगा, जिसको हम लोग इलाहाबाद नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था। तो प्राचीन नाम आपको बताना है उत्तर प्रदेश का क्या था। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम लोग जानते थे। शासन के दौरान वर्तमान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था।
1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। इसमें कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र 80 हैं, 80 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, यह भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 80 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, बिहार ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई जिला सिवान बिहार में हुआ था। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिहार को आपको चूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। भी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए काशी वाराणसी को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन निरंतर बसे हुए शहरों में माना जाता है। इसे बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी काशी बिल्कुल सही आंसर बनता है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कब बदलकर किया गया, उस सन को आपको बताना है। तो ये सन 2018 को इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया था, इसलिए याद कर लेना उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया था। ये डेट आपको याद कर लेना, 2018 अक्टूबर का महीना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सभी को पता होगा। अशोक आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अशोक वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। यह भारतीय संस्कृत में शांति, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अशोक आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, नाम बताइए। तो यहां पर आपको बताना है उत्तरी भारत में स्थित है उत्तर प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यहां पर डिटेल में देखिए उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, इसीलिए इसे उत्तरी भारत के अंतर्गत रखा जाता है। उत्तरी भारत ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है, तो यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। चौथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य जो कि हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन आता है उत्तर प्रदेश जो कि चौथे नंबर पर आता है। नेक्स्ट कह रहा है लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है, नाम बताइए। तो लखनऊ घराना ये आपका जो संबंधित है कथक से, कथक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है। कथक के प्रमुख घराने हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लखनऊ घराना ये कथक से संबंधित ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कितना है आपसे पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या की दृष्टि पर तो भैया ये नंबर 1 पर है, पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम लोक नृत्य कौन सा है। तो प्रथम लोक नृत्य आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, कथक। अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कथक है। यहाँ पर देख सकते हैं कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख एवं प्रसिद्ध लोक शास्त्रीय नृत्य है, जिसका लखनऊ घराना विशेष रूप से बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं, उनकी डिटेल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की कुल सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं, संख्या बताना है आपको। तो ये टोटल 8 राज्यों से मिलती हैं। 8 राज्य ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किए गए थे। डिटेल में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल सीमाएं 8 राज्यों से मिलती हैं। उनके नाम दिए गए हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बनती है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है, तो किस देश से मिलती है अगर देश की बात की जाए तो आपको नेपाल ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश से मिलती है। नेपाल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में बहने वाली नदी कौन सी है, नाम बताना है। तो सबसे लंबाई में बहने वाली नदी जो है वो गंगा है। गंगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ये बहुत ज्यादा फेमस नदी है। उत्तर
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में बहने वाली नदी गंगा को ही मानक उत्तर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गंगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है, जिलों की संख्या पूछी जा रही है, इस जिलों से होकर बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है 28 ही माना जाता है, क्योंकि वर्तमान प्रशासनिक गणना के अनुसार गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, इसीलिए अब अधिकतर नए प्रश्न पत्रों और अपडेटेड पुस्तकों में 28 दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्तमान प्रशासनिक गणना के अनुसार गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है, तो ये आपको बता देना है तिब्बत में है। तिब्बत यानी पहला पड़ाव, पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। घाघरा नदी को कर्णाली नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र यानी कि माउंट कैलाश के पास से होता है। नेपाल से होते हुए भारत उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में गंगा में जाकर मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तिब्बत आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ है, नाम बताइए। तो गोमती नदी का उद्गम भैया आपको पता है ये पीलीभीत से है। पीलीभीत ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित गोमताल यानी कि माधो टांडा क्षेत्र से माना जाता है, और ऑप्शन नंबर बी में आपका पीलीभीत मेंशन किया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, नाम पूछा जा रहा है तो आपको घाघरा बता देना है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था उत्तर प्रदेश की सबसे, यहाँ पर देख सकते हैं घाघरा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। गंगा की प्रमुख सहायक है, यह गंगा की प्रमुख सहायक है और नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी घाघरा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। मिट्टी की जब भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ये प्रमुख मिट्टी होती है। देखिए उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा यमुना के मैदान में स्थित है, जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। साथ जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं सो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्किल में भेज देना, और ये क्लास के लिए 2 शब्द लिखना है, ये क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश के किस भाग में तराई क्षेत्र स्थित है, नाम बताइए। तो ये कहाँ पर स्थित है भैया, ये आपको बता देना है, उत्तरी में स्थित है। उत्तरी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र हिमाचल की, यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित है। और देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित है, जो राज्य के उत्तरी भाग में आता है। यह क्षेत्र दलदली और अत्यंत उपजाऊ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उत्तरी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। पूछा जा रहा है कि भाभर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाया जाता है। भाभर क्षेत्र की जब भी बात की जाए तो आप लोग बताइए ये कहाँ पाया जाता है, तो ये उत्तर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्षेत्र हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, इसीलिए यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित होता है। यह क्षेत्र कंकड़ पत्थरों से बना होता है और तराई क्षेत्र के ठीक दक्षिण में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है आपको बताना है। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ गर्मी में अधिक तापमान, वर्षा मानसून पर निर्भर तथा सर्दियों में ठंड पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी आपको लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो प्रमुख फसल आपको गन्ने को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल गन्ना है। गन्ना उत्पादन यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गन्ना मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है कैसा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा, तो गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। याद कर लेना, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और अनुकूल जलवायु गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। कह रहा धान की खेती यूपी में अधिकतर कहाँ होती है बताइए। तो धान की खेती यूपी में भैया पूर्वी यूपी में होती है।
पूर्वी यूपी ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में धान यानी चावल की खेती मुख्यतः पूर्वी यूपी में होती है, क्योंकि वहाँ अधिक वर्षा होती है, नदियों की संख्या अधिक है, जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पूर्वी यूपी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी नहर की बात की जाए तो आपको ऊपरी गंगा नहर को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बन जाता है। देखिए यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यह गंगा नदी से पानी लेती है और कई जिलों में सिंचाई का कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता। शारदा नहर किस नदी पर बनी है, नाम बताइए। तो शारदा नहर ये काली नदी पर बनी है, काली, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। शारदा नहर काली नदी से पानी लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिंचाई का कार्य करती है। यह नहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में प्रमुख है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी काली। देश का प्रमुख खनिज कौन सा है, नाम बताइए। तो प्रमुख खनिज की अगर बात की जाए कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट या चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज कौन सा है। तो खनिज की जब भी बात की जाए तो चूना पत्थर को याद कर लेना, ये सबसे प्रमुख खनिज है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं कि सिलाइमेंट और निर्माण कार्यों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है, नाम बताइए। जिले का यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्यतः सोनभद्र जिले में पाया जाता है। सोनभद्र को राज्य का कोयला हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रमुख कोयला खदानें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता। ओबरा ताप विद्युत कहाँ स्थित है, नाम बताइए। तो ये सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र जिले यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राज्य का एक प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है और विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रिहंद बांध ये आपका रिहंद नदी पर ही बना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह बांध सोनभद्र जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है और जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रिहंद आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, नाम बताइए। तो ये आपको याद कर लेना है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। यह जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और राज्य के बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, नाम बताइए। तो जनसंख्या की दृष्टि से जब भी बात की जाए तो आपको प्रयागराज को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद नाम से जानते थे, यहाँ की आबादी घनत्व और कुल जनसंख्या होने के कारण इसे राज्य का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, नाम बताइए। तो सबसे छोटे जिले की अगर बात की जाए तो आपका हापुड़ हो जाता है। हापुड़ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और दिल्ली के निकट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हापुड़ आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, नाम बताइए। तो ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी से जितने भी स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा और हमारी क्लासेस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कब से वॉच कर रहे हो ये भी मेंशन करिएगा। ये क्लास आपके लिए नई है या पुरानी है, या पुराने स्टूडेंट आप हमारे हैं, ये जरूर बताना। ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही आंसर बनता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह उद्यान बाघ, बारहसिंगा और अन्य वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही आंसर बनता है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, नाम बताइए। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यह रिजर्व बाघ संरक्षण के लिए माना जाता है या जाना जाता है और दुधवा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। रामपुर टाइगर रिजर्व ये रामपुर बहराइच के आसपास में स्थित है। कैबुला या अशोक नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है। तो औद्योगिक नगर आपको पता है कानपुर है। कानपुर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं कि कानपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर माना जाता है। यहाँ प्रमुख रूप से लेदर, चमड़ा, टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योग स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नोएडा किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो नोएडा ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नोएडा उत्तर प्रदेश यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह दिल्ली के निकट एनसीआर क्षेत्र में आता है और आधुनिक औद्योगिक एवं आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यमुना आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता। प्राचीन काल में वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी, नाम बताइए। तो प्राचीन काल में वाराणसी ये काशी की एक राजधानी थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। प्राचीन काल में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी काशी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी बताइए। तो पंचाल महाजनपद की राजधानी, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी एटलीस्ट आपको कमेंट बॉक्स में 2 शब्द फीडबैक के रूप में लिखना है। और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम फ्री टाइम में उस टॉपिक को जरूर डिजाइन करके आपके लिए इजी से इजी माध्यम से करवाने की कोशिश करेंगे। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार भेज देना कि हाँ आप लोग इससे अपनी स्टडी करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।